अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उदीची का प्रणाम। नमस्कार मित्रों, आज मैं एक बहुत ही अलग विषय पर आपसे बात करने आया हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा विश्वास है कि आपने आज जो मैं जानकारी देने जा रहा हूँ, आप में से बहुत कम लोगों को ये पता होगी। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता या सबको नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर अधिकतर लोगों को हमारे समाज में ये बातें तार्किक रूप से किसी को पता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आज मैं बात करने वाला हूँ इंसान के केश के बारे में। केश यानी बाल, पुरुष के बाल और महिला के बाल। बालों का हमारे जीवन में, हमारी संस्कृति में क्या महत्व है, इस पर मैं आज आपके सामने एक छोटी सी चर्चा लेकर आया हूँ। ध्यान से सुनिएगा। हमारी संस्कृति में खुले बाल जो हैं, महिलाओं के जो खुले बाल होते हैं, महिलाएं जो बाल खुले रखकर चलती हैं, ये अशुद्धि की निशानी बताई गई है। अशौच और अशुद्धि की निशानी बताई गई है। यानी जिस महिला के बाल खुले हैं वो एक प्रकार से अशुद्ध मानी गई है, और उसी को किसी प्रकार की बाहरी अशुद्धि जकड़ने के योग अधिक होते हैं। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा कि बाहरी अशुद्धि जकड़ने के योग क्या होते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत है। रामायण के दौरान, रामायण के समय पे जब माता सीता का श्री राम जी से विवाह हुआ, तो माता सीता की जो माँ है सुनैना, उन्होंने उनको बहुत सारी ज्ञान दिया था जाने से पहले कि ससुराल में ऐसे रहना वैसे रहना। एक बात बड़े स्पष्ट और बहुत ही जोर देकर कही थी कि अपने बाल, अपने केश हमेशा ससुराल में बांध कर रखना। आजीवन अपने केशों को बांध कर रखना। सिर्फ अपने पति के सामने एकांत में ये बाल खुलने चाहिए, अन्यथा इन बालों को कभी भी खुले मत रखना। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बंधे हुए बाल, महिला के बंधे हुए बाल शुद्ध आचरण और मर्यादा में रहना सिखाते हैं। ये महिला का आभूषण के रूप में माने गए हैं। महिला के इतने सारे आभूषण हम गिनते हैं ना, कि हार और कान का आभूषण, नाक के आभूषण वगैरह वगैरह, ये सब। तो इसके अंदर महिला के बंधे हुए बालों को भी उसका आभूषण माना गया है। इसी प्रकार पुरुषों में जो बाल होते हैं उनमें शिखा को बड़ा महत्व दिया गया है हमारे शास्त्रों के अंदर। शिखा जो है हमारे शरीर के ऊपर एक तरह से एक एंटीना का काम करती है। बिल्कुल आपने ठीक सुना। एक एंटीना की तरह काम करती है, जो सूर्य की किरणों को और स्पेस से जो एनर्जी में मिलती है, जो तरंगें आ रही हैं, उनको बिल्कुल ठीक तरीके से एब्जॉर्ब करके हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित करती है। पहला ये शिखा या चोटी जिसको बोलते हैं, पुरुष लोग जो रखते हैं। दूसरा, यही बात गुरु नानक देव ने सिख धर्म में बहुत पहले ही पहचान ली थी। उन्होंने केशों का महत्व समझ लिया था, और सिख लोग जो हैं कभी भी केश नहीं कटवाते हैं और उन्हें बांध कर छुपा कर रखते हैं हमेशा। सिखों को केश खुला रखकर घूमना बिल्कुल निषेध है, उनके लिए मना किया गया है। तो गुरु नानक देव ने भी इसका साइंस पकड़ लिया था। इसी प्रकार महिलाओं के खुले बाल, बिखरे बाल बहुत ही अमंगलकारी कहे गए हैं, दुर्भाग्य लाने की ये निशानी माने जाते हैं। बालों को हमेशा महिलाओं को संवार कर रखना चाहिए, उन्हें बांध कर रखना चाहिए। क्योंकि जब कैकेयी ने अपनी हठ पकड़ ली थी रामायण के अंदर राजा दशरथ जी के सामने, तो उन्होंने अपने केश खुले रखे थे। केश खुले रखकर रुदन करती हुई वो कोप भवन में गई थी। तो पूरे अयोध्या के अंदर एक प्रकार से दुर्भाग्य का वातावरण छा गया था, दुर्भाग्य का माहौल बन गया था। फिर एक और छोटा सा दृष्टांत, एक छोटा सा उदाहरण एक और है। महाभारत में जब द्रौपदी को चीरहरण के लिए भरी सभा में लाया गया, तो दुशासन उसके केश पकड़कर, केश से खींचकर उसको पकड़कर भरी सभा के अंदर लेके आया था। फिर आप सोचिए कि क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ कि महिला के केशों को उसको दुर्भावना से पकड़ने का ये परिणाम भुगतना पड़ा कि कौरवों का पूरा वंश समाप्त हो गया। फिर एक और, इसी प्रकार से रामायण के अंदर भी जब रावण ने माता सीता का हरण किया था, तो माता सीता के बालों को पकड़कर ही वो पुष्पक विमान पर उसके विमान के ऊपर उसने चढ़ाया था। इसी प्रकार से राक्षसों का समूल नाश हो गया किसी पतिव्रता स्त्री के बालों पर हाथ डालने का, यह परिणाम उसे भुगतना पड़ा। इसी प्रकार उत्तर भारत में
बहुत प्राचीन प्रथा है। जब कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उत्तर भारत में बहुत से स्थानों पर यह प्रथा है कि महिला जो है वो विधवा स्त्री अपने बालों का, अपने सर का मुंडन करवा लेती है, अपने बाल हटवा लेती है। तो इस प्रकार से इससे भी ये बात प्रतीत होती है कि बाल बहुत, सौभाग्यवती स्त्री के लिए बाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वो विधवा हो जाती है तब ये दुर्भाग्य की निशानी के रूप में वो अपने बाल मुड़वा लेती है, अपने सर मुड़वा लेती है। गरुड़ पुराण के अनुसार बालों में काम का वास माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार बालों में काम का वास माना गया है, इसलिए बार बार बालों में हाथ फेरना भी उचित नहीं है गरुड़ पुराण के अनुसार। इसी के चलते कोई भी यज्ञ अनुष्ठान, कोई भी पुरस्चरण का, अगर साधना का कोई कार्य किया जा रहा है तो उससे ठीक पहले बालों का क्षौर कर्म किया जाता है, बालों को मुड़वाया जाता है। उसके बाद ही उस अनुष्ठान में, उस साधना के अंदर बिठाया जाता है, ताकि गरुड़ पुराण के अनुसार बालों में जो काम होता है उसको एक तरह से हटाया जाता है, काम की भावना को एक तरफ हटा दिया जाता है। इसी प्रकार बालों से संबंधित एक छोटी सी बात मुझे और याद आ रही है कि जब आप पुरुष हो या स्त्री, बच्चे हो या बूढ़े, कोई भी हो, जब आप नहा कर निकलते हैं और नहाने के बाद अपने बालों में जब तेल लगाते हैं तो उस जो बालों में जो तेल लगाने के लिए आपने हाथ घुमाया, फिर उन्हीं हाथों से उसी तेल को आप अपने शरीर की किसी अन्य अंग पर न लगाएं। बहुत ही विशेष ये आपके लिए बात है, इस पूरे वीडियो की सबसे मुख्य बात ये आप मान के चलिए। जब आप नहा के निकलते हैं और बालों में तेल लगाते हैं तो फिर उस तेल को अपने शरीर के और किसी भी अंग पर न लगाइए। अधिकतर लोग ये गलतियां करते हैं, इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है कर्जे के रूप में, घर में कलह के रूप में, और भी बहुत सारी परेशानियां इससे पैदा हो जाती हैं। शनि और राहु इससे नाराज हो जाते हैं। इसी के साथ हमारे शास्त्रों में एक बात विशेष रूप से कही गई है कि क्षौर कर्म करवा के आप जब भी आते हैं, जब आप अपने बाल कटवा कर आते हैं दुकान पर, तो उसके बाद स्नान करना बहुत आवश्यक है। बाल कटाने के बाद स्नान करना, नहाना अत्यंत आवश्यक माना गया है। बाल कटवाने के ठीक बाद सबसे पहला काम होना चाहिए आपका नहाना। इसी प्रकार हमारे तंत्र शास्त्र में भी बालों का बड़ा महत्व है। बालों से कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं की जा सकती हैं, इसलिए अपने बालों का विशेष ख्याल रखें, अपने बच्चों के बालों का ध्यान रखें। इसी प्रकार अगर कोई स्त्री अपने बालों को खुला रखकर रास्ते पर निकल रही है, कहीं किसी रास्ते पर, किसी मार्ग पर किसी की अकाल मृत्यु हुई है, या कोई ऐसी दूषित स्थान है, तो खुले बाल वाली स्त्री को किसी न किसी प्रकार की प्रेत बाधा होने का बहुत चांसेस होते हैं, बहुत संभावना होती है। और ख़ास तौर से अगर उसकी कुंडली में इस प्रकार के योग हैं, अगर उसकी कुंडली में सूर्य या चंद्र या बृहस्पति अगर बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, शनि और राहु और मंगल अगर प्रबल स्थिति में हैं, तो उसके साथ किसी न किसी प्रेत बाधा होने का भी आशंका या संभावना रहती है। अब एक छोटी सी अंत बात, आज के विज्ञान की बात की जाए तो इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक हुए डॉक्टर स्टैनले हेल, और अमेरिका के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हुए डॉक्टर गिलोड थॉमस। इन्होंने पश्चिमी देशों में ये सर्वे किया, और उस सर्वे में इन्होंने ये पाया कि जिन स्त्रियों ने अपने बाल कटवा लिए थे, पश्चिमी देशों में जिन स्त्रियों ने बाल कटवा लिए थे, कटे हुए जिनके बाल छोटे छोटे, जिन्होंने अपने बाल करवा लिए थे, उन महिलाओं में से सिर्फ 4% महिलाएं ही माँ बनने के योग्य रहीं आगे जाकर। क्योंकि अब उन्होंने उसका ये लॉजिक दिया कि धीरे धीरे बाल कटवाने के बाद इनमें धीरे धीरे पुरुषत्व की भावना बढ़ने लगी और पुरुषों के हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन्स वगैरह, ये हार्मोन्स उनके अंदर वृद्धि करने लगे, तो वो माँ बनने के लायक नहीं रही। किस बात से? सिर्फ अपने बाल कटवाने से। तो इस प्रकार देखिए, हो सकता है बहुत से लोग इस वीडियो को पसंद करें ना करें, लेकिन जो हमारी संस्कृति है उसी की बात करना मेरा धर्म है। मैं उसको पूरी तरह से मानता हूँ। कल भी मैंने कहा था कि मानना और जानना, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया, देखिएगा। आप मानने लगेंगे तो आप जान भी जाएंगे धीरे धीरे। तो मेरा यही आपसे आग्रह रहेगा कि मेरे वीडियोज़ को आप ध्यान से देखें। कोशिश करता हूं कि मैं आपको वैज्ञानिक तरीके से थोड़ा सा लॉजिकली उनको समझाने का प्रयास करूं। सनातन संस्कृति की जो बातें हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें समझा कर गए हैं, कहीं ना कहीं कोई तो उसके अंदर बात होगी, कोई तो उसके अंदर लॉजिक ज़रूर होगा, जो हो सकता है हमें समझ में ना आ रहा हो, लेकिन एक बार अक्षरशः है उसको मान लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई इसमें दकियानूसी नहीं है, कोई रूढ़िवादिता नहीं है। अब मैं आपसे
विदा लेता हूँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, जैसा पसंद आता है। लेकिन कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखिए ताकि मुझे पता लगे कि मैं आने वाला वीडियो किस पर बनूँ। अपना कोई प्रश्न हो तो उसमें डालिए। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ अब मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।